आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, स्पेक्स की, फ़ीचर्स की, प्राइस की, हाउ टू बैटरी चेक, बैटरी को किस तरह के, हेल्थ किस तरह के विंडोज़ की चेक की जाती है। जैसे मैक में आप साइकिल्स वगैरह चेक कर सकते हैं उसके, तो एप्पल में तो नॉर्मल आपको सेटिंग्स में मिल जाता है, तो इसमें कैसे कमांड के ज़रिए चेक की जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। हमारे पास इस टाइम आप मॉडल जो देख रहे हैं वो डेल का है, लैटिट्यूड 5450। ये डेल की लैटिट्यूड जो है बिजनेस सीरीज़ में आ जाता है। तो इंटेल कोर i5 में 5th जनरेशन है, 8 GB रैम है, PC3 LDDR3 में लगती है, 256 GB SSD लगी हुई है और 14 इंच स्क्रीन पैनल है और FHD डिस्प्ले मिल जाता है 1080p में। लुक वाइज देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे मेटल बॉडी, मेटल के हिंज मिल जाते हैं, बड़े मजबूत हिंज होते हैं ये वाले। और आपको VGA पोर्ट मिल जाती है, 2 USB पोर्ट्स, HDMI मिल जाती है, साथ चार्जिंग है और अर्थनेट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर थोड़ा सा इस तरह की बॉडी वाइज बात की जाए तो स्लिम नहीं कहा जा सकता, फैट है लेकिन फ्लैट में स्लिम ही काउंट होता है ये मॉडल। साइड्स पे देख लेते हैं। साइड पे हमें मिल जाती है USB पोर्ट है और SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मुकम्मल हीट सिंक दी गई है, यहाँ पे आपके फ़ैन की हवा निकलती है और साथ ही आपको यहाँ पे ऑडियो जैक भी इस तरफ मिल जाता है। ओपन करके देखते हैं। नहीं जी, वन हैंड से, एक हाथ वाला नहीं है सिस्टम, इसमें आपको खोलना ही पड़ेगा। ऑन कर लेते हैं जी इसको। कीबोर्ड की बात की जाए तो इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड भी मिलता है और विदाउट बैकलाइट भी मिलता है। तो इस टाइम हमारे पास जो वेरिएंट है वो विदाउट बैकलाइट वाला है। लोगो मिल जाता है कोर i5 का 5th जनरेशन का लोगो मिल जाता है। माउस पैड आपको सिंगल मिलता है, इसमें डबल माउस भी आता होता है और सिंगल माउस में भी ये चीज़ आती होती है। और डेल का लोगो में यहाँ पे भी मिल जाता है और यहाँ पे भी डेल E5450 यहाँ पे भी आपको मेंशन्ड है। चलो जी, ये ऑन हो रहा है, इस टाइम ऑन होने देते हैं। इस टाइम ये जी ऑन हो चुका है। इस टाइम सबसे पहले आप नॉर्मल क्या चेक करते होते हैं, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो आप यही चीज़ चेक करता है। नॉर्मल यूज़र जाता है तो यही चीज़ देखता है कि कौन सी जनरेशन है, कितनी हार्ड रैम है, विंडो कौन सी हुई है। तो आपको मैं बताता चलूँ, कोर i5 के आगे 5500U लिखा हुआ है। अगर ये फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट डिजिट्स जो है इसका, सॉरी, अगर 6 होता तो 6 जनरेशन थी, 4 होनी चाहिए डिजिट्स। जो पहला डिजिट होगा वो उसकी जनरेशन होता है। जनरेशन इस तरीके से देखी जाती है। अब रैम इसमें 8 GB लिखी हुई है तो 8 GB इसकी रैम है। अब एक लगी हुई है या 2 लगी हुई है, ये भी आपको देखने का तरीका बताता हूँ कैसे है। और यहाँ से आप देख सकते हैं विंडो 10 होम हुई हुई है, 22H2 लेटेस्ट वर्जन है। विंडो इंस्टॉल कब हुई थी वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जी विंडो एक्टिवेट है कि नहीं है। आप प्रोडक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो 10 विंडो इज़ एक्टिवेटेड यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशंस। तो ये पैच होते हैं जो उसके किए जाते हैं, लगाए जाते हैं बाद में। तो ये तरीका तो हो गया एक नॉर्मल। तो आपने प्रोफेशनल वे में चेक करना है तो आपने कंट्रोल में लिखना है DXDIAG, डायरेक्ट टेक्स्ट आपको ओपन हो जाएगा। नो यस का ऑप्शन है तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फैच करने में टाइम लगाता है और आपको ये दे देता है। अभी भी देखिए जैसे लाइक लोडिंग हो गई है। तो यहाँ पे आपको सिस्टम बता रहा है, सिस्टम कौन सा है, विंडो बता रहा है, टाइम, लैंग्वेज, सिस्टम मैन्युफैक्चर, बायोस कौन सी या प्रोसेसर कौन सा है, 4 CPU के साथ है, रैम कितनी है, डायरेक्टर कौन सा सपोर्टेड है। तो मतलब ये आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बता देता है। ठीक है जी, इंटेल कोर i5 है और 4 CPUs के साथ है। ठीक है, डुअल कोर प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, डायरेक्ट X12 है। नेक्स्ट करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा, 5500 HD ग्राफिक्स लगे हुए हैं, फुल डिस्प्ले डिवाइस F। ठीक है जी, ये जो आपको डिवाइस मिल रही है इसमें आपको 720 पिक्सल वाली भी स्क्रीन मिलती है और 1080p वाली भी मिलती है। 1080p वाली स्क्रीन ज़्यादा शार्प होती है, ज़्यादा LED मज़े की होती है, अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर कोई ड्राइवर वगैरह मिसिंग होता है तो नोट पैड में ऐड हो जाती है। इसी तरह आप साउंड देख लें, डिफ़ॉल्ट वैस यस है तो स्पीकर जेन्युइन है, अगर नो है और प्रोडक्ट ID वगैरह आ रही है तो स्पीकर चेंज हो जाता है। इसी तरह माउस कीबोर्ड एन है तो मतलब जेन्युइन है। अगर चीज़ें चेंज होंगी तो आपको प्रोडक्ट ID, वेंडर ID और इस तरह की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपने चेक करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट स्केल दबा देना है। इस पर भी आपको हर चीज़ पता चल जाती है। प्रोसेसर कौन सा है, परफॉर्मेंस में आए, यहाँ पे CPU बता दी है इंटेल कोर i5 में ये वाला है जी, डुअल कोर है, कैशे 3 MB की है। इस तरह मेमोरी में आ जाएंगे, 8 GB DDR3 रैम बता रहा है। यहाँ पे स्लॉट यूज़ देख सकते हैं 1 of 2, मतलब एक रैम लगी हुई है 8 GB की। अगर 2 of 2 होता तो 4 GB की 2 होती। इसी तरह आप डिस्क में आ जाएंगे तो आपको स्पेस बता देगा जी कौन सी है जी। इस कंपनी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, टाइप है इसकी SSD और 256 GB की SSD लगी हुई है। इसी तरह GPU वगैरह आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटरी। अब वो बार बार इस तरीके से तो नहीं अब चेक की जा सकती कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे देखें जी कितनी देर चलेगा लैपटॉप, ये बता रहा है जैसे जी 80% पे। आप एग्जैक्ट जाके देख सकते हैं कि इसकी हेल्थ क्या है। सच में जैसे CMD लिखे वहाँ पे इंटर करें, यहाँ पे लिखना है आपने पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। ये मैं आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें या आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये पाथ दे देगा, या इस पाथ में चले जाएं तो यहीं से कॉपी कर लें या किसी भी ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दें। तो हम दिस PC में आते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ठीक है जी, ये बता रहा है, देखिए जी यहाँ पे मॉडल भी बता देगा। बैटरी रिपोर्ट में हम इंस्टॉल बैटरी में आ जाएंगे। इंस्टॉल बैटरी में डिज़ाइन कैपेसिटी बता रहा है 27,000 mAh है। फुल चार्ज भी कितना है 24,000। तो मतलब 3,000 बैटरी ड्रेन हुई है। साइकिल काउंट अभी तक नहीं चले, तो मतलब बैटरी टाइमिंग इसकी आपको अच्छी मिलने वाली है। बैटरी की हेल्थ ठीक है। इस तरह आप नीचे आ जाएंगे तो आपको देखें बता रहा होगा जी इस टाइम कितनी कितनी देर लैपटॉप चला है, कितनी कितनी देर इसकी बैटरी टाइमिंग ली गई है। पूरा ग्राफ आपको बता देता है यहाँ पे। ठीक है जी, बैटरी चेक करने के बाद आपने नोटपैड ओपन करना है, वहाँ पे कीज़ चेक कर लेनी है, या ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट जाके वहाँ पे वो चेक कर लेना है। और कैमरा भी लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, तो ये आपने चीज़ें सारी चेक करनी है कि ये चीज़ें हैं भी सही कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉरी कंट्रोल पैनल खोल लिया, कैमरा खोल लिया। कैमरा खोल के चेक कर लेना है कि जेन्युइन है कि नहीं है। तो मतलब कैमरा भी ऑन हो गया। इसी तरीके से आपने मतलब वाईफाई चेक कर लेना है, कनेक्ट करके कुछ ओपन करके देख लेना है। स्पीकर्स भी हैं, आपने यहाँ से ही चेक कर लेने हैं, साउंड में आना है। और अगर कोई गाना शाना नहीं पड़ा हुआ तो प्लेबैक पे आना है, स्पीकर पे आके यहाँ पे टेस्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फुल आवाज़ में ये आपको ट्यून सी दे देता है। USB पोर्ट्स वगैरह चेक कर लेनी है। ठीक है, और कंडीशन वगैरह देख लेनी है। स्क्रीन वाइट करके वाइट स्पॉट्स वगैरर देख लेने हैं, मतलब लाइक यहाँ से करके ऊपर नीचे मतलब करके आप आइडिया वगैरह लेके चेक कर लेते हैं। लास्ट में इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइस इस टाइम इसकी मार्केट में 42,000 45,000 तक इसकी प्राइस चल रही है। तो नॉर्मल जो इसमें 8256 में 720 पिक्सल वाली स्क्रीन आती है तो वो आपको 40-42 की रेंज में मिल जाएगा। जो FHD में आ रही है वो 42 से 45,000 की रेंज में आपको मिल जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ लें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो ये हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मल्टीमीडियाज़ वाइज आप इसको बेहतरीन चीज़ है। प्रोफेशनल वाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में ये कि आप एज अ फ्रीलांसर हैं तो ये आपके लिए लैपटॉप बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अगर आप गेमर हैं तो उनके उस लिहाज से इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला भी मॉडल आता है, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड के बगैर है, तो इसलिए आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, अच्छी गेमिंग के लिए नहीं। तो ऑनलाइन वर्किंग वाइज ये लैपटॉप बेहतरीन है। एडोब इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, इस तरह की चीज़ें चलाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ चलने वाली है यहाँ पे इस लैपटॉप में मिलने वाली हैं। तो मिलेंगे, चले जी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।